देखो दो क्वेश्चन एनसीईआरटी के इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। अभी बता दो क्वेश्चन बताने के बाद पढ़ाएंगे इसको डिफरेंशियल, क्योंकि दो क्वेश्चन आते भी हैं, इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और वो पता चला कि वैसे ज़्यादातर पूछा गया है, आप दूसरे तरीके से बताएं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओ, दोनों जानना जरूरी है। देखते हैं यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पहले हम बताए हैं पर इस प्रकार से पूछा जाएगा, पूछा गया कैसा। क्वेश्चन नंबर 30, फाइंड द वैल्यू ऑफ, करना उसी प्रकार है पर थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, वैल्यू ऑफ ए एंड बी सच दैट the function defined by fx is equal to 5 if x is less than or equal to ax plus b, if 2 is less than x is less than 10, अब फिर क्या है 21 if x is greater than or equal to 10 is a continuous function, is a continuous function। पॉइंट 1 किस ने दिया कि इस पर कंटिन्यूअस है, हम पॉइंट दे दिए थे 2 और 10, ठीक है। कहोगे इसमें पॉइंट नहीं दिया, क्वेश्चन गलत है बोल दोगे, कहोगे ना। जब पॉइंट वाला हम बताए थे तो कहोगे इसमें पॉइंट तो दिए नहीं है, किस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, प्रश्न दोगे। क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सच दैट ये फंक्शन डिफाइंड है, ये फंक्शन क्या है जो इस प्रकार से डिफाइंड है, ये कंटीन्यूअस है। कंटीन्यूअस मतलब समझ सकते हो ना, आर पर कंटीन्यूअस, जिसमें पॉइंट ना दिया हो समझ जाओ आर पर कंटीन्यूअस है। जब आर में कंटीन्यूअस है तो इसका मतलब वही सुविधा पूरे इंडिया वाले लोगों को मिल रही है, तो किसी पॉइंट पर तो मिलवे करेगी कि नहीं, क्योंकि आर का ही वो पॉइंट होगा। तो जब ये फंक्शन आर पर कंटीन्यूअस है तो आर का मतलब होता है -∞ से +∞ इंटरवल, तो इस इंटरवल का ही ना पॉइंट होगा। x is equal to 2 belong in R, s is equal to 10 belong in R। तो जब पूरे R पर कंटीन्यूअस है तो R के हर एक पॉइंट पर कंटीन्यूअस होगा, तो 2 पर भी कंटीन्यूअस होगा, 10 पर भी कंटीन्यूअस होगा। तो 2 और 10 जब 2 पर कंटीन्यूअस होगा तो 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट 2 पर फंक्शन की वैल्यू सेम होगी, और जब 10 पर कंटीन्यूअस है तो 10 पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट 10 पर फंक्शन की वैल्यू सेम होगी। तो इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। समझ में आई बात कि नहीं। ये फंक्शन r पर यदि कंटीन्यूअस है तो r के हर एक पॉइंट पर कंटीन्यूअस होगा, और r के पॉइंट 2 और 10 भी है, 2 और 10। और 2 और 10 क्यों लेते हैं, क्योंकि 2 और 10 लेते हैं तो 2 से हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं, 2 पर राइट हैंड लिमिट भी निकाल सकते हैं, और 2 पर फंक्शन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, और 10 पर राइट हैंड लिमिट भी निकाल सकते हैं, 10 पर फंक्शन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, 10 पर लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाल सकते हैं। इसलिए 2 और 10 का हम चूज किए हैं। कहोगे कि R पर जब कंटीन्यूअस है तो आप 2 और 10 क्यों लेते हैं, हम 15 और 25 लेंगे, तो 15 और 25 का लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल नहीं सकते, कंडीशन इसमें नहीं दी गई है। x = 15 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, पर ये पता है x = 2 पर फंक्शन की वैल्यू ये पता है, x = 10 पर फंक्शन की वैल्यू ये है, x = 2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, x = 10 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, और इनकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की भी जरूरत पड़ेगी। ये हम सब निकाल सकते हैं 2 और 10 पर, लेकिन 10 और 25 अपन चूज करेंगे तो इस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू नहीं निकाल सकते, ठीक है। भले r पर कंटीन्यूअस तो इन पॉइंट पर भी कंटीन्यूअस होगा, पर इन पॉइंट पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इन पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू नहीं निकाल सकते, लेकिन 2 और 10 पर निकाल सकते। समझ गए क्या कहे, क्या समझे? ये है कि 2 और 10 पर हम फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू होती है। हाँ, तो कहने का मतलब सिंस फंक्शन फंक्शन fs is continuous on R, therefore it is also continuous at s = 2 and s = 10, ठीक है।
थोड़ा सा लैंग्वेज लिखे देते हैं हम। सिंस सोल्यूशन देखो इसका, ज्यादा बार ऐसे पूछा गया है, पॉइंट वॉइंट कुछ नहीं दिया रहता, अपने समझो। सिंस fx इज कॉन्टिन्यूअस, इसलिए हमारा साइंस का एक बार बताएगा। हाँ इसको बताया, पॉइंट जब दिया तब बताए थे ना, पर पॉइंट नहीं दिया था कि कैसे लिखना पड़ेगा थोड़ा सा। हाँ पॉइंट नहीं, उसमें हम पॉइंट दे दिए थे टू अटेम्प्ट। सिंस fx इज कॉन्टिन्यूअस एट, क्योंकि पहले तो हमें बताए नहीं थे कि किसी जब पॉइंट ना दिया हो तो कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, इसलिए हम पॉइंट दे दिए थे पहले। अब आपको सब बता चुके हैं कि पॉइंट ना दिया हो तो कैसे व्याख्या करते हैं, इसलिए अब यहाँ बताते हैं इस पर क्वेश्चन। ठीक है, तो सिंस fx इज कॉन्टिन्यूअस ऑन R, so it is also continuous at point x is equal to 2 and s is equal to 10. Then at s is equal to 2, left hand limit is equal to right hand limit is equal to f2, and at s is equal to 10, left hand limit is equal to right hand limit is equal to f10. जब इनको LHR RHR निकालेंगे ना, हाँ फर्स्ट और सेकंड हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट एट लिखते हैं, एट एस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट एस टेन टू 2 और माइनस 2 माइनस 2 से बहुत छोटी राशि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 से कम ना मान हो जाएगा कि नहीं, एस की वैल्यू 2 से कम होगी। जब एस की वैल्यू 2 से कम होगी तो क्या लिखा जाएगा, ये लिखा है 5 है। देखो एस की वैल्यू जब 2 से कम हो, चलो आ जाओ कमरा सेट करने दे। हाँ या ऊपर तरफ कर दिए थे ना। अच्छा नीचे से ऊपर हो गए, हाँ। कम से कम ग्रोथ तो हुई आपकी, नीचे से ऊपर गए। चलो नीचे में क्या है कि बरसात के सीजन में सांप तो घुस जाते हैं। ऊपर हो गया तो गर्मी लगती है। ऊपर हो गए तो गर्मी लगती है, दोनों में दिक्कत है। चल भाई एक क्वेश्चन ये सुनो। अच्छा ये क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सच दैट फंक्शन, जो फंक्शन इस प्रकार से डिफाइंड है वो कॉन्टिन्यूअस है, तो ए और बी की वैल्यू निकालना है। ये क्वेश्चन पहले बताया गया था कि एस बराबर 2 10 पर कॉन्टिन्यूअस है, ए और बी की वैल्यू निकालो, पर इसमें कोई पॉइंटर नहीं दिया है। अपन से ये समझना पड़ेगा कि जब एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है r पर, तो 2 और 10 पर भी कॉन्टिन्यूअस अवश्य होगा। ठीक है, तो वही लिख दिए, सिंस fx इज कॉन्टिन्यूअस ऑन r। पॉइंट नहीं दिया तो समझो r पर कॉन्टिन्यूअस है, और r पर कॉन्टिन्यूअस तो हर एक पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस होगा, हर एक। ठीक है, सो इट इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस एट पॉइंट s इज इक्वल टू 2 एंड s इज इक्वल टू 10। देन एट s इज इक्वल टू t पर 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एक फंक्शन की वैल्यू सेम होगी, और 10 पर भी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और 10 पर फंक्शन की वैल्यू सेम होगी। तो हम 2 पर तीनों चीज निकालते हैं, फिर 10 पर तीनों चीज निकालेंगे, वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में रखेंगे तो इक्वेशन मिल जाएंगे, उनको सॉल्व करके ए की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट s10, तो यहाँ पे लिखेंगे 5, तो लिमिट क्या लिखोगे s10 टू 2 माइनस h तब भी 5, और लिमिट s10 टू 0 तब भी 5, लास्ट में भी 5, ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 5। अब क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट में क्या करेंगे, लिमिट s10 टू 2 और प्लस 2 में बहुत छोटी राशि जोड़ देंगे तो 2 और 10 के बीच मान हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिया है, ax प्लस b, लिमिट s10 टू ये होगा 2 प्लस h, और a लिखोगे 2 प्लस h और प्लस b, तो लिमिट क्या लिख दोगे h10 टू 0, 2a प्लस ah और प्लस b, तो क्या होगा 2a प्लस a इंटू 0 प्लस b, 2a प्लस b, ये राइट हैंड लिमिट। अब क्या निकालेंगे, एट x इज इक्वल टू 2,
एस इज इक्वल टू 2 पर फंक्शन की वैल्यू भी क्या है, एफ एस इज इक्वल टू 5 ही दी गई। तो ये कांस्टेंट फंक्शन है तो 2 रख भी दोगे तब भी 5 रहेगा नहीं। एफ एस इज इक्वल टू 2 पर फंक्शन की वैल्यू 5 है ना दिया है, एफ एस बराबर 5 है। ये कांस्टेंट फंक्शन है, एस के स्थान पर 2 भी रखोगे तो 5 रहेगा कि नहीं। तो क्या होगा, पुटिंग above value in equation first, putting above value in equation first। तो फर्स्ट में वैल्यू पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है 5, राइट हैंड लिमिट क्या है 2a प्लस b और यहाँ भी 5। तो एक इक्वेशन बन गया क्या 2a प्लस b इक्वल टू 5। ये इक्वेशन हो गया ए। अब क्या करेंगे 10 पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। ये लिख लेना है ना, क्वेश्चन लिख रहे हो अपने। आप लिखते हैं 2 पर लेफ्ट 10 पर है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एट एस इज इक्वल टू 10। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो लिमिट क्या करोगे एस टेंड टू 10 और माइनस ना, तो 10 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन क्या है देखो ना, 10 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन है ए एस प्लस बी, ए एस प्लस बी। 10 माइनस एच ये और ये होगा 10 माइनस एच माइनस प्लस बी। तो लिमिट एच टेंड टू 0, ये होगा 10 ए और ए एच प्लस बी, 10 ए माइनस बी इंटू 0 प्लस बी, 10 ए प्लस बी आ। अब देखो यहाँ पे क्या निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट एस टेंड टू 10 प्लस, 10 प्लस के लिए क्या है फंक्शन 21 एस टेंड टू 10 प्लस एच तभी 21। तो लिमिट एस टेंड टू 0 तभी 21, तो ये होगा 20 राइट हैंड लिमिट। ये लेफ्ट हैंड लिमिट। अब एट एस इज इक्वल टू 10 है, एफ एक्स इज इक्वल टू 10, एफ 10 इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 21। देखो सुन लो, जब एस की वैल्यू 10 के इक्वल है तभी एफ एक्स इज इक्वल टू 21। तो एफ 10 तक इज इक्वल टू 21। अब ये कहाँ वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन सेकंड है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एफ 10 की वैल्यू रखेंगे, पुटिंग अबव वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड, पुटिंग अबव वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड, वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड में जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा 10a प्लस b प्लस 21 इज इक्वल टू 21, 10a प्लस b इज इक्वल टू 21। ये इक्वेशन b हो गया। अब a और b को सॉल्व करो, देखो यहाँ पे a प्लस b इज इक्वल टू 5 और 10a प्लस b इज इक्वल टू 21। इक्वेशन ए है, इक्वेशन बी। सबट्रैक्ट कर देते हैं, एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, सबट्रैक्ट कर बी कट जाएगा। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन बी फ्रॉम ए, बी गेट
4 को बता सरल माइनस 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 में बी कट गया 2a से 10a निकला तो माइनस 8a, 5 से 30 निकला तो माइनस 16, माइनस माइनस भी काट दो, ए इज इक्वल टू 16/8, 8 दूना 16, ए इज इक्वल टू 2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन ए, एलिमिनेशन मेथड से लगा दिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन ए, तो क्या होगा 2a प्लस b इज इक्वल टू 5, 2 इंटू 2 प्लस b इज इक्वल टू 5, तो 4 प्लस b इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे b इज इक्वल टू 5 माइनस 4, तो b इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, हेंस a इज इक्वल टू क्या आ गया 2 और b इज इक्वल टू 1, ये आंसर। ठीक है ना, अब ये क्वेश्चन बन जाएगा ना, ऐसे आएगा तो अब ये ना बोलना कि पॉइंट नहीं दिया। आर पर कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस का अर्थ होता है आर पर कॉन्टिन्यूअस, और आर पर कॉन्टिन्यूअस होने का मतलब आर के ईच पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है। जब ईच पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस तो 2 और 10 पर भी कॉन्टिन्यूअस होगा, और जब 2 और 10 पर कॉन्टिन्यूअस होगा तो 2 और 10 पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और 2 और 10 पर फंक्शन की वैल्यू सेम होगी। ठीक है, अब देखो लिख लेना पूरा नहीं, लिख लिया कब कल परसों से नहीं सर, वो जो आप बता रहे थे ना अपने सॉल्व करके देखिए, बन रही नहीं। तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी वाला चैप्टर खत्म हुआ, डिफरेंशियबिलिटी शुरू होती है ना, डिफरेंशियबिलिटी बी पार्ट, डिफरेंशियबिलिटी। देखो यहाँ पे इसको पढ़ाने के एक तरीका है कि हम इसको पढ़ा दें शिवलाल से, एक तरीका ये है कि हम पढ़ा दें नवबोध से, एक पढ़ा दें एक पढ़े एनसीईआरटी से। जानते हैं सबसे बड़ी क्या है, सबसे बेस्ट तरीका शिवलाल से पढ़ाएंगे तो हमको एनसीईआरटी भी पढ़ाना पड़ेगा। सर शिवलाल में मस्त बड़े बड़े क्वेश्चन, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन। क्वेश्चन से मतलब क्या है, सुई गिरी है यहाँ तक ढूंढोगे प्रकाश में, हैं? अच्छे से मतलब क्या है, कहने का मतलब क्वेश्चन ज्यादा से मतलब नहीं। शिवलाल यदि हम पढ़ाएंगे तो एनसीईआरटी हमको पढ़ाना पड़ेगा फिर से अलग से, नवबोध पढ़ाएंगे तो दोनों हो जाएगा। ठीक है, आपको ये उसकी चिंता ना करो स्कूल वालों के हिसाब से, आप नोट्स बनाओ, क्योंकि आपका भला किसमें होने वाला है ज्यादा। हम शिवलाल भी पढ़ाने की कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में एनसीईआरटी पढ़ाना पड़ेगा हमको, तो दोनों काम करना, डबल काम हो जाएगा, क्योंकि उसमें सब एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन यानी जो पुरानी बुक में पहले था, जब एनसीईआरटी नहीं लगती थी। ठीक है, तो वे सब वही क्वेश्चन दिए हैं उसमें। सर हर साल शिवलाल में वही क्वेश्चन रहते हैं? हाँ, हर साल वही चेंज रहते नहीं होते? नहीं, जब से एनसीईआरटी बनी है ना, तो जैसे ये जब से ये लग रही है किताब पर देखो, आज से 5 साल पहले वाली और आज वाली सेम क्वेश्चन जब से एनसीईआरटी लगने लगी। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमको पढ़ाने में दिक्कत नहीं है, वो प्रैक्टिस आपको नियम कानून कोई भी किताब से पढ़ोगे तो समझ में आएगा। शिवलाल से पढ़ाएंगे तो हमको फिर एनसीईआरटी, चलो शिवलाल से हम पढ़ाते हैं और एनसीईआरटी भी मिलाते जाएंगे बीच बीच में। ठीक है, हाँ, क्योंकि स्कूल में आप पढ़ाते हैं शिवलाल है तो आपको शिवलाल ज़्यादा सफिशिएंट रहेगा, पर हम उसी में एनसीईआरटी भी मिला देंगे बीच बीच में, है ना, जो क्वेश्चन यहाँ से संबंधित हो। तो वे जब हम मिला देंगे तो नवबोधय बन जाएगा, पर आपको तो कम से यकीन रहेगा शिवलाल पढ़ रहे हैं। शिवलाल के क्वेश्चन के बीच बीच में हमें मिला दिया एनसीईआरटी ना, तो बन गए नवबोध। तो कम से कम किताब आपको नवबोध नहीं खरीदना पड़ेगा, शिवलाल से काम चला लो। चलो शुरू करते हैं। तो पहला आता है इसमें डिफरेंशिएशन में फर्स्ट प्रिंसिपल। दिक्कत के सब किताबें 10-15 साल पढ़ाए, पूरे के क्वेश्चन शिवलाल भी नवबोध भी। अब देखो यहाँ पे एनसीईआरटी भी। अब देखो फर्स्ट प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, कोई फंक्शन मान लो fx है, सुनो, कोई फंक्शन fx है, y इक्वल टू fx है, तो इस फंक्शन के डिफरेंशियल को डिनोट करने की परंपरा है dy/dx से। ठीक है, और इसको डिफाइंड कैसे करते हैं, लिमिट s टेंड टू 0
एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से dy अपॉन dx डिनोट करते हैं, इस प्रकार से डिफाइंड करते हैं। सपोज करते हैं कि मान लो y इज इक्वल टू एफ के स्थान पे e की पावर s आ गया, क्या आ गया E की पावर s। तो एफ एक्स बराबर e की पावर s है, पर s के स्थान पे लिख दो s प्लस एच। क्यों लिख रहे हो s प्लस एच? क्योंकि फर्स्ट प्रिंसिपल में इसकी जरूरत है s प्लस एच की। ठीक है, तो s के स्थान पे s प्लस एच रखो, e की पावर s प्लस एच। यहाँ पे क्या होगा, लिमिट h टेंड टू 0, और ये क्या होगा e की पावर s प्लस एच माइनस e की पावर s अपॉन एच। इसकी वैल्यू है e की पावर s प्लस एच, और इसकी वैल्यू है e की पावर s अपॉन एच। अब देखो लिमिट h टेंड टू 0, इसको लिख सकते हैं e की पावर s e की पावर h माइनस e की पावर s अपॉन एच, क्योंकि एक फार्मूला पढ़े हो e की पावर m प्लस n जब रहता है तो e की पावर m इंटू e की पावर n लिखते हैं। ठीक है, अब देखो e की पावर s दोनों में है तो कॉमन ले लिए, तो लिमिट h टेंड टू 0 e की पावर s कॉमन लिए तो क्या बचा, e की पावर h माइनस 1 अपॉन h बचा। और e की पावर यहाँ h टेंड टू 0 है तो वेरिएबल यहाँ h कहलाएगा, तो e की पावर s को बाहर निकाल दो क्योंकि इसमें h नहीं है। तो लिमिट क्या हुआ, h टेंड टू 0 आई की पावर h माइनस 1 अपॉन h। पीछे फार्मूला भी प्रूव किए थे आपको शुरुआत में, लिमिट h टेंड टू 0 e की पावर s माइनस 1 अपॉन s इक्वल टू 1। पहले दूसरे दिन जब कॉन्टिन्यूटी शुरू किए हैं, कॉन्टिन्यूटी जिस दिन शुरू किए हैं उसके पहले दूसरे दिन ये प्रूफ करें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, e की पावर s इंटू 1, e की पावर s इसका डिफरेंशियल होगा फर्स्ट प्रिंसिपल से। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, लिखने वाली चीज फिर ध्यान से लिखे देते हैं। लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स बी एनी फंक्शन, बी एनी फंक्शन, देन डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ fx y is equal to fx is denoted by dy upon dx r f dash x। dy upon dx से भी डिनोट करते हैं, f dash s से भी डिनोट करते हैं। एंड डिफाइंड एज फॉलोज, कैसे डिफाइन करते हैं, dy अपॉन ds इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 f s प्लस h माइनस f x अपॉन h। ये हुआ r, इसी को क्या कह सकते हैं, f डैश x। ठीक है, इसी को dy अपॉन ds को f डैश x से भी डिनोट करते हैं ना। r यहाँ लिखे लेते हैं, f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 f s प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन एच। डेरिवेटिव को dy अपॉन ds से भी डिनोट करते हैं, f डैश से भी डिनोट करते हैं। दिस रूल इज कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल, दिस रूल इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट प्रिंसिपल, प्रथम सिद्धांत, प्रिंसिपल निवारण भी होगा ऐसे। मतलब क्वेश्चन में दिया है, फाइंड दिस क्वेश्चन विद फर्स्ट प्रिंसिपल।